अगली मॉर्निंग 8:30 बजे ही मेरी आँख खुली है। और जो रात थी कैसे निकली है कैसे नहीं निकली है उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। सच में मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं कोई बाहुबली टाइप्स बन के नहीं दिखा रही हूँ कि ये देखो मुझे फ़ीवर नहीं आया, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मुझे काफ़ी अच्छे से फ़ीवर आया मुझे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि लास्ट 2 डेज़ में आप लोगों को ना कोई वीडियो मिली है, ना मेरी तरफ से कोई मैसेज आपको मिला है कि क्यों वीडियो नहीं आ पा रही है या क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो उसी बारे में आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो इस चैनल पे जैसे कि हमेशा से ही मैं पढ़ाई के साथ साथ और आपके कंटेंट के साथ साथ अपने व्यूज़ हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और हवा में बातें करने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। जब तक मैं कोई चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो सेम मेरा वैक्सीनेशन का भी है। जब तक मैंने खुद वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक मैंने वैक्सीन के बारे में भी आज तक आप लोगों से कभी कुछ नहीं कहा कि आपको लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। हाँ, मैंने खुद जब लगवाया है तो मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप लोगों को जो ये इतने सारे मिथ है, जो इतने सारे भ्रम फैले हुए हैं, इतनी सारी गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस जो है फैली हुई है सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे, आपके आस पड़ोस में भी आपको सुनने मिलती होगी। क्योंकि अभी कल ही मेरी मम्मी मुझे कह रही थी जब मैं लगवा के आई थी, कहती मुझे तो यहाँ पे बहुत मतलब बुरी बुरी बातें सुनने के लिए मिल रही है। कोई कह रहा है इस वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बेटा मुझे सुनने के लिए मिलता है कि लगवाने में ही डर लगता है। तो मैंने बोला मम्मी आपकी बेटी ने तो लगवा लिया है और आप भी लगवा लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वही है, वैक्सीनेशन का मेरा अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं कहूँगी मैं इसको। हम लोग आराम से वैक्सीनेशन लगवाने के लिए गए थे। 9:30 टू 11:30 तक का हम लोगों का स्लॉट आया था। और मेरा जो टाइमिंग था, मेरा सुबह का था और मेरे हस्बैंड का थोड़ा आफ्टरनून के टाइम का था। वैक्सीनेशन हम दोनों का एक ही दिन में मिल गया था, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे वैक्सीनेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, सही बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ में अपना वैक्सीन लगवाने के लिए गई थी कि हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी और मैं बड़े आराम से मेरा वैक्सीनेशन लगवा के आऊँगी। मैं अपने हस्बैंड को बोले जा रही थी कि मेरा फ़ोटो खींचना वैक्सीन लगाते हुए। तो मुझे तो मतलब वैक्सीन से ज़्यादा ये था कि मेरा फ़ोटो खींचना है मुझे वहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो हम आराम से गए और जहाँ मेरा वैक्सीनेशन का सेंटर आया था वो जगह इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी जगह थी, पूरा हिली एरिया था, ब्रह्मपुत्र के वहाँ पर था। मैं फ़िलहाल जैसे असम में हूँ, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के वहाँ पर मतलब एक पुल है, वहाँ पे हम लोगों का वैक्सीनेशन एरिया था। और वहाँ पे इतना सुंदर व्यू था, सीनरी वगैरह इतना अच्छा था वहाँ पे कि मेरा तो वहाँ देख के दिल खुश हो गया था कि वाह मेरा वैक्सीनेशन का सेंटर यहाँ है। तो मेरा तो मन हो रहा था कि मैं यहाँ पे ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करूँ। ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई मतलब वैक्सीनेशन नहीं वेकेशन के लिए आए हैं। तो जाते टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आराम से हम लोग गए, वैक्सीन मैंने लगवाया। तो उसके बाद में जब हम लोग वापस आए तो वहाँ पे एक दो जो वहाँ पे कुछ फ्रूट वगैरह थे, वहाँ से हमने कुछ फ्रूट वगैरह परचेज़ किए। तो वहाँ बहुत अच्छी सीनरी थी। तो मैं बोला मेरा 2-4 फ़ोटोज़ तो यार क्लिक कर ही दो आप। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए वहाँ पे। तो हम लोग आराम से बड़ा चहकते वहकते हम लोग आराम से वैक्सीन लगवा करके आए। तो कुछ टाइम बाद में मेरे हस्बैंड का टाइम था, वहाँ पहुँचने में हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा। और वहाँ पहुँच के फिर हमने उनका वैक्सीनेशन करवाया और फिर उसके बाद में हम घर आए। घर आने के बाद में मुझे थोड़ा सा ये था कि बाई चांस मुझे थोड़ा बहुत फ़ीवर आएगा। वैसे मुझे लग रहा था कि मुझे फ़ीवर नहीं आएगा। तो मुझे था कि चलो फ़ीवर बाई चांस आता भी है तो मैं फटाफट से बच्चों को आने के बाद में खाना बनाने लगी। और मेरे फादर इन लॉ है, उनको बच्चों को मैंने फटाफट से सबको खाना वाना बना करके खिलाया कि बाई चांस मुझे फ़ीवर आ जाए तो ये लोग सब खाना खाए हुए रहें। तो बस यही हुआ। उसके बाद आराम से मैं सो गई कि चलो ठीक है, आज मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगी, कोई कंटेंट भी प्रिपेयर नहीं करूंगी, तो ताकि मुझे थोड़ा रेस्ट मिल सके। मैं सो गई आराम से। जो शाम को मैं उठी हूँ तो जैसे घर से फ़ोन आने लगे सबके, वैक्सीन लगवा लिया, कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और मैं बड़ा बाहुबली टाइप्स की मुझे फीलिंग आ रही थी कि वाह देखो मैंने वैक्सीन लगवाया और मुझे कोई फ़ीवर वगैरह नहीं हुआ। और मैं सबको लेक्चर मार रही थी फ़ोन पे, जो मुझे फ़ोन कर रहा था उसी को मैं बोल रही थी कि अरे देखो कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम लोग सब वैक्सीन लगवाओ, देखो मैं आराम से मतलब करके आई। मम्मी बोल रही थी हाँ हम तुझे बड़ा छुई मुई टाइप समझ रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि तू घबराएगी पर तू नहीं घबराई, वैक्सीन लगवा लिया। बोला मम्मी कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन लगवा लिया। उनसे बात हुई आराम से। फिर शाम को भी मैंने आराम से खाना वाना बनाया, बच्चों को खिलाया। बट सडनली हुआ ये कि बच्चों को खाना खिलाते खिलाते और अचानक से मेरी बॉडी में थोड़ी सी हलचल होने लगी, जैसे कुछ होगा अभी। धीरे धीरे से वो हलचल थोड़ी थोड़ी होने लगी, अजीब सी, जैसे एक अनईजी सा लगने लगा मुझे।
तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे फटाफट से आप पैरासीटामॉल दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ीवर आने वाला है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो, अपना खाना फिनिश करो और फिर एक पैरासीटामॉल ले लो। मैंने अपना खाना फिनिश किया और खाना फिनिश मैं कर ही नहीं पाई थी कि मुझे बहुत अनईज़ी सा लगने लगा और मैं उसी टाइम सब कुछ वहीं एज़ इट इज़ छोड़ कर गया और मैं लेट गई आराम से बेड पे। और बस जब मैं लेटी हूँ उसके बाद सीधा अगली मॉर्निंग 8:30 बजे ही मेरी आँख खुली है और जो रात थी कैसे निकली है कैसे नहीं निकली है उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। सच में मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं कोई बाहुबली टाइप्स बन के नहीं दिखा रही हूँ कि ये देखो मुझे फ़ीवर नहीं आया, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मुझे काफ़ी अच्छे से फ़ीवर आया, मुझे अच्छे वाला फ़ीवर आया मुझे तो मैं मेरी पूरी रात मम्मी को और गॉड को याद करते हुए निकली थी। और मैं एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा रात में कि मैंने खुद मुसीबत को निमंत्रण दे दिया है। वैक्सीन लगवा करके और मैं फ़ीवर लेकर के आई हूँ, ऐसी पहली इंसान शायद मैं हूँ। कोरोना तो पता नहीं मुझे होगा नहीं होगा, लेकिन इससे मुझे फ़ीवर हो गया इतना ज़बरदस्त वाला। और वहीं मेरे हस्बैंड ने वैक्सीन लगवाई, मेरे साथ ही उन्होंने लगवाई, सेम टाइमिंग में, 1 घंटे का 1.5 घंटे का फ़र्क था। उनको कुछ भी नहीं हुआ, ना उनको कोई फ़ीवर आया, ना उनको कोई हेडेक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। टचवुड उनको कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल आराम से वो आते ही उन्होंने खाना पीना खाया, आराम से उनका सब कुछ हुआ। कोई फ़ीवर वीवर उनको कुछ भी नहीं आया। तो ये हुआ और मेरी रात तो बहुत भयानक वाली निकली, वो एक रात जो निकली वो। तो मैं आराम से सुबह 8:30 बजे तक मैं सो रही थी, मैं नहीं उठ पाई। सुबह के जितना भी काम वाम था सब मेरे हस्बैंड ने, फादर इन लॉ ने, बच्चों ने, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे और सुबह सुबह सब कुछ इन्होंने मैनेज किया। जब 8:30 में उठी तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा रिलीफ लग रहा था, बट काफ़ी वीकनेस लग रही थी बॉडी में। और रात को पूरा बॉडी एकदम हैवी और काफ़ी फ़ीवर, काफ़ी कुछ हुआ। ऐसा फ़ीवर देखा नहीं मैंने कभी आज तक हुआ। तो उसके बाद सुबह मुझे सब अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और नेक्स्ट डे मुझे कोई फ़ीवर नहीं आया, सिर्फ एक रात के लिए मुझे फ़ीवर आया और उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे फ़ीवर नहीं आया। फिर भी मैंने पैरासीटामॉल लिया कि बाय चांस मुझे फ़ीवर ना आ जाए, फिर से लिया मैंने पैरासीटामॉल। उसके बाद में मैं नॉर्मली अपने घर में छोटा मोटा जो मुझसे काम हुआ मैंने किया और फिर मैंने पूरा दिन कल रेस्ट किया आराम से। शाम को मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल थी बिल्कुल। खाना वाना बनाया मैंने अपने हाथों से, सबको बढ़िया से खिलाया कि लो अभी मैं ठीक हो गई हूँ। और आज का दिन भी ऐसा ही हुआ, सुबह से मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और आप लोगों के सामने एकदम मस्त खुश झकास एकदम बढ़िया हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से मेरा एक्सपीरियंस मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर किया। ना तो मैंने खुद को बाहुबली दिखाने के लिए शेयर किया है, ना ही मैंने आप लोगों को डराने के लिए शेयर किया है कि देखो फ़ीवर आएगा ये वो। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि ये जो फ़ीवर आया है मुझे, ये आप ये सोच लीजिए कि 1:15 की बात कर रही हूँ मैं। अभी मेरे जान पहचान में मेरी फैमिली मेम्बर्स ने सबने वैक्सीनेशन लगाई है, 5 मेम्बर्स ने लगाई है मेरी फैमिली में, किसी को फ़ीवर नहीं आया मेरे अलावा, किसी को कुछ भी नहीं हुआ वैक्सीन लगाने से। वो बिल्कुल नॉर्मल वैक्सीन लगा के आए और नॉर्मल अपना डेली रूटीन में काम करते रहे। मेरी 2 फ्रेंड्स ने लगवाया, उनको कोई फ़ीवर नहीं आया। सिर्फ एक टीचर हैं जिन्होंने लगवाया था, मेरे स्कूल टीचर हैं, उन्होंने लगवाया, उनको भी सेम मेरी तरह 5-6 घंटे के लिए फ़ीवर रहा। उसके बाद में वो बिल्कुल परफेक्ट फिट एंड फाइन थे और उस फीवर की वजह से ऐसा भी नहीं है कोई बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही हो जैसे वायरल फीवर में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेरा कंक्लूजन ये है कि आप लोगों को वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि जो भी आप लोग मिथ सुन रहे हैं यहाँ से वहाँ से, इस वैक्सीन को लगवाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे ज़िंदा रहोगे तब तो हो जाएगा भाई। एक बात बताओ, तुम गारंटी ले रहे हो वैक्सीन की, ठीक है, गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं होती है, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है। अगर आप बाहर निकलते हैं बाइक पर तो आपकी घर आने की गारंटी नहीं होती है, ठीक है, अगर आप गाड़ी में भी जा रहे हैं तो भी आपके घर वापसी आने की कोई गारंटी नहीं होती है, सिर्फ भगवान भरोसे और आपकी ड्राइविंग पे होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, आप लोग गारंटी किसी से मत मांगिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आप खुद को बाहुबली समझते हैं कि मैं वैक्सीन के बिना कोरोना से लड़ लूँगा, तो भाई आप बाहुबली हो सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली में आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके बच्चे होंगे, वो सब आपके जैसे बाहुबली हों, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाइए आप लोग इस छोटे से कष्ट के लिए। वो भी मैंने बताया ना, 15 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उसमें से सिर्फ एक मुझे और एक मेरे जो टीचर हैं उनको फ़ीवर आया, बाकी 13 लोगों को फ़ीवर नहीं आया। बिल्कुल मेरे जान पहचान में लगवाए हुए लोगों में, बिल्कुल एकदम क्लोज में लगवाए हुए लोगों में से किसी को फ़ीवर नहीं आया। तो हो सकता है आपको भी कोई फ़ीवर ना आए, और आएगा तो भाई आप लोग सिर्फ इतना सोचिए कि आपको दोनों में से क्या चीज़ चूज़ करनी है। आपको ये छोटा सा हल्का सा फ़ीवर आए, एक दिन का फ़ीवर आए,
और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाए, या फिर आपको असली कोरोना अपने अंदर आए और फिर आपके अंदर हफ्ते भर का फीवर चले, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो, एडमिट होना पड़े हॉस्पिटल में, वो सारा झंझट हो, उससे बेटर नहीं है कि ये छोटा सा फीवर हुआ और उससे आप मतलब थोड़ा सा एक निश्चिंत हो गए, सिक्योर हो गए। आज मैं खुश हूँ कि कोई बात नहीं, एक हल्का सा मुझे कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ये स्टेप लिया, मैंने वैक्सीन लगवाया और मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने अपना स्टेप तो कम से कम लिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि आप लोग भी ज़रूर अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। अब चूज़ आपको करना है कि आपको इस फीवर से ज़्यादा डर लग रहा है, जो वैक्सीन से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत हद तक एक सिक्योरिटी दे देगी, ठीक है। या फिर आपको उस फीवर से ज़्यादा डर लगता है जो कोरोना अगर आपको हो गया तो हर हाल में आपको फीवर होगा, आपको कोल्ड भी होगा और भगवान न जाने क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बाद में। आप लोग न्यूज़ में रोज़ देखते ही होंगे, वीडियोज़ में देखते होंगे, ठीक है। तो जो वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, असली वायरस आपकी बॉडी में अगर अटैक करेगा तो क्या क्या हो सकता है ये सोचिए आप। इससे बेटर है कि ये जो नकली वायरस है उसको अपनी बॉडी में आप ज़रूर लीजिए और अपनी बॉडी में जो आपकी सेना है, जो आपकी एंटीबॉडीज़ है, उसको तैयार कीजिए। तो कल मतलब ऐसा ही हो रहा था, मेरे घर में सब लोग मुझे कह रहे थे हाँ तुम ही छुई मुई टाइप हो, तुम्हें ही फीवर हुआ है देखो। तो मैं बड़ा मतलब वही, वो कहते हैं ना दो पक्ष होते हैं हमेशा, तो जिनको फीवर नहीं होता वो कहते हैं बाहुबली है, अब जिनको फीवर हो गया है तो मैं उनके पक्ष में खड़ी थी। मैंने बोला अरे मेरा वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हुआ है, मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छे से बनी है, इंजेक्शन बहुत अच्छे से असर किया है, तुम लोगों में असर ही नहीं किया है, तुम लोगों ने ऐसे ही पानी का इंजेक्शन लगवाया होगा। तो मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में मेरा वैक्सीन हुआ, आराम से घूमे फिरे हम लोग और बढ़िया से मेरा वैक्सीनेशन जो है वो हुआ। और एक दिन का थोड़ा सा कष्ट हुआ मुझे, वो मैंने आप लोगों से छुपाया भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों से छुपा के मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक ऑनेस्ट रिव्यू देना है आपको, ताकि आप लोग जो है जो दुनिया भर की झूठी फैलाई हुई अफवाहें हैं उनसे बच सकें, ठीक है। कोई कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई कहता है मुझे ज़बरदस्त मतलब 3-4 दिन का फीवर आया, ये वो। देखो मुझे नहीं मालूम, हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है इस वैक्सीन को लेकर के, ठीक है। आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो आपको लगाने के बाद ही पता चलेगा। बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ श्योरिटी के साथ में कि कोरोना में जैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी उसका तो 1%, 0.0% भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। मैंने अपना लगवाया है एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बिल्कुल खुश, मस्त, झक्कास हूँ एकदम। आज आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊंगी बैठ करके और 1-2 दिन में आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर डालूंगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट।